We may have come from many different countries and cultures. Within our hearts, I think we hold the same vision of a better world, of greater security, peace, justice, understanding, and respect for all people. Once we have seen in the eye of our mind that such a world can and should exist. Once we have seen in the eye of our mind, make it happen. Make it happen. What is in our heart that builds a lovely home. अध्यात्म पर आधारित जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा पूरी मानवता के नवनिर्माण में संलग्न यह संस्थान आज विश्व पटल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित राजयोगिनी महिलाओं का ये समूह पूरे विश्व के लिए महिला नेतृत्व की एक मिसाल है। आज यहाँ आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तरासे हुए हजारों महिला रत्न यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूँ, महिला रत्न। अध्यात्म के मार्ग पर चलने की जो सच्ची कसौटी है वो दादी ने जो हमें बताई है कि हम और आप सब में एक ही सृष्टा है, एक ही ईश्वर की हम सब संतान हैं। जिस दिन ये भाव हम सब में आ जाएगा उस दिन मैं समझता हूं कि शायद हम अध्यात्म के रास्ते पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है। दादी जी ने एक बहुत प्रेरणादायक हम सबको एक मंत्र दिया, सच्चाई, सादगी और सफाई। और यदि इस मंत्र का उच्चारण करते करते हम सब लोग अपने जीवन में भी, आचरण में भी ढाल लें तो मुझे लगता है कि शायद विश्व का कल्याण भी होगा, मानवता का कल्याण होगा। और जिस शांति की खोज में हम सब लोग भटक रहे हैं उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो शांति तो आप में अपने आप स्थापित हो जाएगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सबके संस्थान के तकरीबन 8000 केंद्र लगभग 140 देशों में सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में
आप सबकी भागीदारी की मैं सराहना करता हूं। क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने, पर्यावरण के हित में काम करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के जरिए आप विश्व स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश भर में फैले आप सबके नेटवर्क से अमूल्य योगदान मिल रहा है। आप सबकी सहभोज की व्यवस्था, जिसकी सराहना सब लोग करते हैं, सहभोज की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि इसके द्वारा समानता और समरसता को बहुत बल मिलता है। कभी कभी मुझे टीवी देखने का मौका मिलता है, वो भी भक्ति से जुड़े हुए कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स या फिर डीडी न्यूज़, इस प्रकार के प्रोग्राम देखने का ये समय मिल जाता है। तो उस पर एक कार्यक्रम आता है अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज, और उसमें एक हमारी बहन है बीके शिवानी। शिवानी को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने देखा है कि इंसान के सामान्य व्यवहार के दौरान जो मनोभाव उपजता है या पैदा होता है, उस मनोभाव का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने की योग्यता इस बेटी में है। नारी शक्ति के सार्थक उपयोग के अतुलनीय उदाहरण के रूप में आपके संस्थान ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि अध्यात्म द्वारा मानव कल्याण का आप सबका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरी शुभ कामना है कि आप सबके प्रयासों के बल पर संपूर्ण मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समरसता से समृद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आबू रोड तथा माउंट आबू 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में यादगार बन गया। उनके स्वागत में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही वह ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन पहुंची, उन्होंने संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की समाधि स्थल अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वहां से पैदल ही डायमंड हॉल पहुंची। और उनके मंच पर पहुंचते ही सभा उन्हें देख गदगद हो गई। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई मार्मिक बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बहुत समय बाद बाबा ने मुझे बुलाया और मैं इस इंद्र सभा में पहुंची हूं। राजयोग ध्यान की वजह से ही मैं अंधकार में जीवन से बाहर निकल पाई। आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे बाबा ने बुलाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान में राज्य की पद्धति सीखी, बाहरी भौतिक सुविधाओं और घटनाओं के स्थान पर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश व उत्साह का संचार किया जो मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था।
महिलाओं के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि यदि महिलाओं को अवसर मिले तो वे पुरुषों से भी बेहतर कर सकती हैं और यह बात ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ने सिद्ध कर दिखाया है। इस संस्थान के संचालन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है और स्पिरिचुअल ब्रदर्स इस कार्य में सहायक करते हैं। ये संस्थान महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ये सिद्ध करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों के बराबर या शायद उनसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, ब्रह्मा कुमारी के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और इस सभा में भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे कई बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आपके बीच आता हूँ, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार है जब मुझे ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। इसके पहले अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन, व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आपने यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितना समय निकाल सकूँ आपके बीच आऊँ, क्योंकि यहाँ मैं आता हूँ तो कुछ लेकर के जाता हूँ। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो, ऊर्जा हो, जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है, नई शक्ति देती है। तो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। Everyone remember and start! खुशी और उत्साह से भरपूर ये तस्वीरें, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी समेत हजारों की संख्या में लोग ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम की है, जहां सभी लोग उत्सव के रंग में रंगे हुए नजर आए।
दरअसल ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम का समापन समारोह था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों और उनके अभिभावकों व विशिष्ट लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को 3 चीजों के लिए तैयार करना है। पहला, अच्छा इंसान बनाना है, दूसरा, कट्टर देशभक्त होना चाहिए और तीसरा, शिक्षा के बाद वो अपना पेट पालने लायक होना चाहिए। हमें जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उनको 3 चीजों के लिए तैयार करना है। अच्छा इंसान बनाना है। आज हमारे जो बच्चे स्कूलों से निकलते हैं वो इतनी टेंशन में जीते हैं। तो पहली चीज अच्छा इंसान बनाना है, अपना भी शांति रखनी है और दूसरों के लिए भी काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। दूसरा, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। जो बच्चा स्कूल से निकले वो अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा अपना पेट पालने के लिए तो कम से कम तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उनके माता पिता रोज शिवानी दीदी की क्लास टीवी पर सुनते हैं और उन्हें भी देखने के लिए कहते हैं। कभी कभी जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो शिवानी दीदी का प्रोग्राम चल रहा होता है टीवी पे, तो फिर वो मुझे कहते हैं बैठ जा, तू भी देख। मुझे अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, मैं भी बैठ के देखता हूँ, लेकिन मन में लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा शिवानी दीदी को प्यार करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा इसी सहभागिता की भावना के साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन, पर्यावरण सुरक्षा, समाज सेवा के सामाजिक सरोकार के साकार करते हुए विभिन्न आयोजन होते हैं। संस्था के इस प्रयासों की सफलता हम सबको गौरव देती है। माननीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के 99वें जन्मदिन के पवित्र अवसर को समाज सेवा के अभियान के साथ मनाया जा रहा है। ये सोने पे सुहागा का समान अवसर है। आध्यात्म जीवन की महान जीवन यात्रा में दादी जी ने परमात्मा प्रेम एवं विश्व सेवा में स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर दिया है। विश्व भर की अनेकानेक आत्माओं के जीवन को ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित कर हीरे तुल्य बना दिया है। दादी जी ने ईश्वरीय शिक्षा का प्रसार कर वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप देते हुए विश्व भर में शांति स्थापन करने के श्रेष्ठ साधन की साधना की है। पूज्य दादी जी के प्रयासों से हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला है तथा उनकी प्रेरणा से समाज सेवा में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से परिचित हूँ। यह संस्था एक साधारण आध्यात्मिक संगठन से प्रारंभ होकर एक वैश्विक संगठन बन गया है। यह संगठन वर्तमान समय में विश्व के लगभग 140 देशों में जनमानस का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सशक्तिकरण कर रहा है। अत्यंत ही गौरवपूर्ण विषय है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल विंग को पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान चलाने के लिए चुना गया है। व्यसन मुक्ति अभियान हो या स्वच्छता अभियान या फिर जल संरक्षण अभियान, समाज जीवन में चेतना जगाने का हर संभव प्रयास आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित करने में युवा शक्ति के योगदान को महत्व दिया है। हमारा युवा धन व्यसन से मुक्त रहकर विकसित भारत की असली ताकत बने, ये हम सबका दायित्व है।
मुझे प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी इस दायित्व को निभाते हुए नशा मुक्त भारत अभियान का प्रारंभ कर रही हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, हम ड्रग्स को नशा मुक्त व्यसन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से काम कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स जैसे जन जागृति कार्यक्रम भी जन सहयोग से सफलतापूर्वक गुजरात में चलाए जा रहे हैं। समाज को नशे से मुक्त करने की भावना को केंद्र में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक आयोजन किए हैं। ये अभिनंदनीय है। व्यसन के आदि लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देगी और उनका आत्मसम्मान बढ़ाकर उन्हें व्यसन से छुड़ाने को तैयार करेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रह्मा कुमारीज ने भारत सरकार के साथ नशा मुक्त भारत अभियान आयोजित करने के लिए MOU भी साइन किए हैं। यह MOU समाज सुधार की एक अनूठी मिसाल है, ऐसा मैं समझता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था व्यसन मुक्त भारत अभियान के प्रारंभ के साथ एक और महत्वपूर्ण जनसेवा अभियान की शुरुआत कर रही है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर जल जन अभियान आप कर रहे हैं। 22 मार्च से पूरे भारत में जल सप्ताह का आयोजन आप करने जा रहे हैं। संस्था द्वारा यहाँ भी 32 लाख लीटर जल संग्रह की व्यवस्था की गई है। ये अभिनंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान बहुत सफल रहा है। प्रदेश में इस अभियान से 86,000 से भी अधिक घनफुट 86,000 लाख से भी अधिक घनफुट जल संग्रह क्षमता का बढ़ावा हुआ है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था भी जल संरक्षण के लिए इको फ्रेंडली सिस्टम तैयार किया गया है। इस प्रकार देश को अधिक से अधिक समृद्ध बनाने के महायज्ञ में हम सभी को यथाशक्ति आहुति देने के लिए मेहनतरत रहना है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इसके लिए मैं संस्था के संचालकों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूं। संस्था द्वारा चल रहे जन सेवा के सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार आदरणीय राजयोगिनी दादी जी श्री रतन मोहिनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार स्वस्थ रहकर सबका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते रहें। प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय गरवी गुजरात। ओम शांति। अब इस तरह नाम दिखने लग जाए तो परेशान तो होंगे ही ना, क्योंकि इन चीजों को हम जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। क्या आईने में जिसे देखता हूं वही मैं हूं? नहीं, हम इस भौतिक जगत को तो जानते हैं, किंतु स्वयं को नहीं जानते। खुद को ये शरीर समझते हैं,
वास्तव में हम इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो अविनाशी है। बिंदु स्वरूप चेतन ऊर्जा है। यही मैं हूं। मैं आत्मा ही इस शरीर को नियंत्रित करती हूं। यही मेरी पहचान है। यही हम सबकी वास्तविक पहचान है। Real I am a soul, not the body. अधिक जानकारी एवं निशुल्क मेडिटेशन सीखने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें।